जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आज आपको जनजातियों के वस्त्र आभूषण और उनके खान पान के बारे में महत्वपूर्ण सवाल कराने जा रहा हूं। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है। आपका ऑप्शन है कुपनी, कांचा, दहड़ी या उपरोक्त सभी। आंसर जल्दी बताइए। अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला संथालों द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले जलपान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासक्याक, माजवान, कदोक या उरू। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बासक्याक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, संथालों द्वारा दोपहर के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? बासक्याक, माजवान, कदोक या उरू। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माजवान। अगला सवाल है, संथालों द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? बासक्याक, माजवान, कदोक या उरू। तो इसका राइट आंसर होगा कदोक। पाँच नंबर सवाल देखिए कि संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता है? दाका उरू, तोलो बोटा, कुर्थी साना, गोंदली रानू। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दाका उरू। ठीक है, संथाल में दाल भात को दाका उरू कहा जाता है। अगला सवाल है, आर्थिक रूप से कमजोर संथालों का मुख्य भोजन क्या है? चावल दाल, रोटी सब्जी, मक्के की दलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मक्के की दलिया। ठीक है, अगला है, आर्थिक रूप से कमजोर संथालों द्वारा प्रयुक्त मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है? दाका उरू, तोलो बोटा, कुर्थी साना, जोंडरा दाका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोंडरा दाका। चलिए आगे है, संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है चावल, मड़ुआ, कोदो या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, उराव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? केरिया, परेया, तोलोंग या बटोई। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तोलोंग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, उराव जनजाति में प्रचलित करैया है। क्या है? महिलाओं द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र, महिलाओं द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाला विशेष वस्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषों द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र को उराव जनजाति में करैया कहा जाता है। अगला है, उराव जनजाति में महिलाओं द्वारा किस त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र कहलाता है? केरिया, परेया, तोलोंग या बटोई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परेया। अगला है, उराव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? रोटी सब्जी, मक्के की दलिया, भात दाल या पूड़ी सब्जी। तो इसका राइट आंसर होगा भात दाल। अगला है, मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? धोती, लुंगी, बटोई या कमरा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बटोई। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, मुंडा जनजाति में प्रचलित वस्त्रों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के युवकों द्वारा कमर में कमरधनी लपेटा जाता है। इस जनजाति के वृद्धों द्वारा भगवा का प्रयोग किया जाता है।
इस जनजाति में ठंड से बचने हेतु प्रयुक्त कंबल को कमरा कहा जाता है। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी ये तीनों सत्य है। अगला है मुंडा जनजाति चमड़े से बनाकर पैरों में पहना जाता है। क्या पहना जाता है? जूता, खरपा, चप्पल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है खरपा। अगला है मुंडा जनजाति की महिला द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता है? लहंगा, परिया, बटोई या केरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिया। अगला सवाल देखिए, मुंडा जनजाति की किशोरियों द्वारा इनमें से किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? खड़िया, खटनही, बरखी या पिछाड़ी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़िया। मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? रोटी सब्जी, दाल भात, मक्के की दलिया, पूड़ी सब्जी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोटी सब्जी। अगला है मुंडा जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों द्वारा खाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? गोंदली, मड़ुआ, मकई या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है मुंडा जनजाति के लोग इनमें से सेवन नहीं करते हैं। किसका सेवन नहीं करते हैं? मांस का, हड़िया का, रानू का या सभी का सेवन करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी का सेवन करते हैं। अगला है खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? खरवार, इसको हटा देता हूँ। खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी बांधते हैं। खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं या उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चलिए, खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? लुकमा, बियारी, कलेबा या माजबान। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलेबा। उसके बाद है खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? लुकमा, बियारी, कलेबा या माजबान। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुकमा। खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? लुकमा, बियारी, कलेबा या माजवान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बियारी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झूला तथा साड़ी पहनती हैं। इस जनजाति के बच्चे भागई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला है चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? रोटी दाल, भात दाल, मक्के की दलिया या रोटी सब्जी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भात दाल। अगला असुर जनजाति द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? छोटू जोमे को, लोलो घोटू जोमे को, उरु जोमे को या जोंडरा जोमे को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोलो घेटू जोमे को। अगला असुर जनजाति द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? छोटू जोमे को, लोलो घेटू जोमे को, उरु जोमे को, जोंडरा जोमे को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटू जोमेंकू। असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आप कथन देख सकते हैं। इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़, सुअर तथा हिरण का भी मांस खाते हैं। इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार द्वारा महुआ, सखुआ के फूल व पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी, हुक्का व तंबाकू का सेवन भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है।
चलिए अगला है, असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बोथा, झुरनई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, बोथा और झुरनई। अगला है, असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयुक्त हड़िया को क्या कहा जाता है? बीरो हड़िया, भरोनी हड़िया, रानू हड़िया या पिक्का हड़िया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीरो हड़िया। चलिए अगला देखिए, असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को क्या कहते हैं? हुक्का, मुनक्का, पिक्का या सिक्का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पिक्का। अगला है, बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया व काछा भगवा है। इस जनजाति की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। उपरोक्त दोनों कथन सही है या उपरोक्त दोनों कथन गलत है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है। बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? घुमंतु या उलूथ बिरहोर मुख्यतः कंद, मूल, फल, मांस आदि का सेवन करते हैं, या अस्थायी अथवा जांगी बिरहोर मुख्यतः चावल, दाल, सब्जी आदि का सेवन करते हैं, क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी उपरोक्त कथन दोनों सत्य हैं। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण कौन सा है? मुंडू, झीका, खोकरी, उपरोक्त सभी, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, झीका भी, उंडू भी और खोकरी भी। चलिए इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जनजातीय पुरुषों द्वारा बाल में किया जाता है? खोंगसो, बेरा, पटवारी या तारकी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरा। झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर पर किया जाता है? कलगा, मोरपंख, बंडो गड़ी, उपरोक्त सभी, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मोरपंख भी, कलगा भी और पंडो गढ़ी भी। अगला, जनजातीय समाज में ललाट पर प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? बटरिया, शांखा, पांडा या पटवारी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पटवारी। अगला है, जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है? कर्णफूल, लवंग फूल, बीडियो या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए 40 नंबर सवाल है कि जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान से नहीं है? तरकी, तरकुला, ताबीज या तरपत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताबीज। अगला सवाल है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है? मकड़ी, छूछी, नथ या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है? शांखा, झुटिया, घुंघरू या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? बाइकल, झुटिया, टीडोर या तार साकों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तार साकों। अगला है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है? हंसोली, सकड़ी, ठोसा, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए 45 नंबर सवाल है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से नहीं है? बेरनी, राली, हिसिरिया, पान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राली। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।